सरकार ने देश के सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल की खुली खरीद पर एक सख्त सीमा यानी कैप लगा दी है। नए सरकारी आदेश के बावजूद अब ये है कि आप पेट्रोल पंप से एक दिन में अधिकतम सिर्फ 200 लीटर डीजल खरीद पाएंगे। सरकार ने ये कदम ईंधन की कालाबाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए उठाया। इतना ही नहीं, उद्योगपतियों और भारी कमर्शियल यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका, उन्हें आम जनता के रेट पर डीजल नहीं मिलेगा। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए डीजल करीब 40 रुपए प्रति लीटर महंगा उपलब्ध होगा। सरकार का ये नया और कड़ा नियम आज से अगले 90 दिनों तक पूरे देश में प्रभावी रहेगा। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पेट्रोल या डीजल जिस तरह से लिया जाता है, तो डीजल में महत्वपूर्ण यह है कि 200 लीटर से ज्यादा डीजल एक दिन में नहीं खरीदा जा सकता। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, जिस तरह से कमर्शियल डीजल पर ये एक कैप लगा दी गई है, क्या इसका प्रभाव नजर आता है? किस तरह से प्रभावित होंगे उद्योग धंधे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मिडिल ईस्ट देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जिन चीजों का उत्पाद जो है भारत के अंदर नहीं होता और इसको लेकर के दूसरे देशों पर भारत निर्भर है, जिसमें गैस और पेट्रोल की बात की जाए, और खासतौर से जिन देशों के बीच ये युद्ध के हालात बने हुए हैं, वहीं से इसका आयात जो है वो भारत की तरफ से किया जाता है। इसको लेकर के समय समय पर इससे पहले भी, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है इन हालातों को खराब हुए, और इससे पहले भी लगातार जो सरकार की तरफ से अपील है वो आम लोगों से की जा रही थी। प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील जो है वो इसको लेकर के की गई थी कि किस प्रकार से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल किया जाए तो इन संसाधनों का बचाव जो है वो किया जा सकता है। कल एक और आदेश देखने के लिए मिला। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से पेट्रोल डीजल के रेट के अंदर इजाफा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो खपत हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए इस पर एक कैप लगाने का काम किया गया है। 200 लीटर से अधिक जो पेट्रोल डीजल है वो एक दिन के अंदर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इससे अधिक अगर लिया जाता है कमर्शियल यूज के लिए, जहां ज्यादा जरूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में 40 रुपए इसका रेट जो है उन लोगों के लिए बढ़ाया भी गया है। 3 महीने के लिए ये आदेश जो है वो जारी किए गए हैं ताकि कालाबाजारी जो है वो पेट्रोल डीजल की ना हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए, और इन तमाम बातों को लेकर के भी कड़े आदेश पहले भी जारी किए गए हैं कालाबाजारी को लेकर के, और आगे इस पर पूरे तरीके से अंकुश रहे और किसी तरीके की ये कहें कि भंडारण इसका ना हो पाए दूसरे लोगों की तरफ से, इस बात को भी विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है। इसके लिए अगर हम बात करें तो समय समय पर जांच भी की जा रही है पेट्रोल पंपों की भी, और जो इस प्रकार की कालाबाजारी कर सकते हैं उन लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। तो सीधे तौर पर इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो सप्लाई है वो सप्लाई चेन जो है वो निरंतर बनी रहे, उसके अंदर किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। मुनाफाखोर और जो इस प्रकार के लोग हैं जो ब्लैक मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, उनके विचार जो है वो सिरे ना चढ़ सके, और किसी तरीके से जो कार्य है उनमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक नए नियम जो है 3 महीने के लिए बनाए गए हैं। हमने देखा था इससे पहले कमर्शियल गैस को भी का जो सिलेंडर था उसको भी पहले रोक दिया गया था, उसके बाद उसके अंदर लगभग 1000 रुपए की वृद्धि करके उसे दोबारा अब जो है दिया जा रहा है। तो अपने आप में इस सप्लाई चेन को बरकरार रखने को लेकर के स्ट्रेटजीज ये बनाई जा रही हैं, और कल उठाया गया ये कदम भी इसी स्ट्रेटजी का पार्ट है, जिसके अंदर पेट्रोल डीजल की बचत किस प्रकार से हो और इसका कोई फायदा उठाने के मद्देनजर जो है किसी प्रकार से सप्लाई चेन पर इसका असर न पड़े, इसको लेकर के इस प्रकार की शर्तें 3 महीने के लिए लागू की गई है। जी, तो 3 महीने के लिए शर्तें लागू की गई हैं। अच्छा, देखिए, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कैप निर्धारित कर दी गई है। क्या इसका असर छोटे उद्योगों पर भी पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो किस तरह से पड़ेगा? और फिलहाल केवल 3 महीने के लिए है, क्या इसे बढ़ाया भी जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जब पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा होता है, खासतौर से डीजल के रेट में इजाफा होता है, तो इसका एक बड़ा
व्यापक असर जो है वो पड़ते हुए नजर आता है। अब इसका असर आने वाले दिनों के अंदर पता चल पाएगा। हालांकि 200 लीटर तक की जो कैप है उसके अंदर अगर हम बात करें तो जो छोटे जो उद्योग है या फिर छोटे जो ट्रांसपोर्ट है, कम दूरी के जो ट्रांसपोर्ट है, वहां पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके इलायदा जहां इससे अधिक खपत होती है वहां इसका असर जो है वो सीधे तौर पर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 40 रुपए का इजाफा इसको लेकर के किया गया है। अब वो कौन कौन सी एसेट्स है, कौन कौन सी जो है वस्तुएं हैं जिन पर इसका असर जो है वो पड़ेगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में इसका पूरी तरह से असर पता चलेगा कि क्या प्रभाव छोटे बड़े उद्योगों पर इसको लेकर देखने को मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है।